आप सबको नमस्कार। बीच में एक कॉल आ गया था जिसके कारण हम डिस्टर्ब हो गए थे। तो पहला पार्ट आप ज़रूर देखना। इस वीडियो का पहला पार्ट अलग है और ये दूसरा पार्ट है। इस वीडियो को देखना भी खासकर सिरियापुर समाज के जो लोग हैं, सिरियापुर गांव के हो, भैयापट्टी के हो, गौसनगर के हो, ठीक है, जो सिरियापुर के इर्द गिर्द के लोग हैं, चाहे कहीं भी रहते हो, उनके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो आप सबसे निवेदन है, यह दूसरा पार्ट है वीडियो का, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और हाँ, हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे पुनः निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर का मतलब कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो व्यक्ति हों उनके मोबाइल पर ज़रूर भेजिएगा। हमारा मुद्दा ये श्री मोहन बाबा आस्थान से जुड़ा हुआ था और श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ से जुड़ा हुआ था। हम उस पर वापस आते हैं। हम थे कहाँ पर, तो हमारा टॉपिक चल रहा था कि कुछ लोग कह रहे थे कि हम जो है चंदा रसीद काटने के लिए नहीं गए। तो हम बता रहे थे आपको जो सच्चाई है, जो सच है कि हमारे पास समय नहीं था इसलिए हम नहीं गए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारा कोई ईगो था, हम ईगो तो पालते ही नहीं है, ईगो क्या होता है हम जानते ही नहीं है। ठीक है, तो समय के अभाव के कारण हम नहीं गए। पीला वाला जो कार्ड था, इनविटेशन कार्ड, वो मैंने 200 ही प्रिंट करवाया था। ठीक है ना, चूँकि मैंने किसी से चंदा भी नहीं लिया था, मेरे पास बजट भी नहीं था। ठीक है, तो बाबा की कृपा से जो भी बाबा का इशारा हुआ कि तुम अपना पैसा इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो कुछ हमारे पास था हमने इन्वेस्ट किया था। ठीक है, कुछ दोस्त यार सबसे लिए, हाँ, ऐसे करके ले दे करके हम जो है उसमें इन्वेस्ट करके अपना कार्यक्रम का शुरुआत किए। तो 200 कार्ड मैंने छपवाया था। ठीक है, इनविटेशन लेटर, और वो मैंने 200 लोगों के हाथों में दिया था। तो उसका क्या मतलब होता है, उस पर तो स्पष्ट लिखा हुआ था कि श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ श्री मोहन बाबा आस्थान में आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। मैंने पूरे परिवार को आमंत्रित किया था। आप क्या देते क्या नहीं देते वो तो बाद की बात है, कम से कम सब परिवार सहित बाबा आस्थान में आए। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि नहीं आए, आए। कुछ लोग नहीं भी आए, तो जो नहीं आए वो सोचे, हमको उससे मतलब नहीं है। ठीक है, बाबा का स्थान है, बाबा सबके लिए है। बट कुछ जो अजीब अजीब सी बातें जो लोग बोलते हैं, तो हमारे पास फीडबैक आता है, हमारे पास इनपुट आता है। ठीक है ना, उसी का हम आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आप लोग आपस में शेयर कीजिए इस वीडियो को। ठीक है, लोगों के, श्रियापुर के जो व्यक्ति हैं उन सबके मोबाइल पर पहुंचाइए। ठीक है, ताकि जो सच है वो लोग जान सकें। ठीक है, अब वो ज़माना नहीं है पहले वाला कि कोई चोरी किया नहीं है उसको चोर बना दिया गया। ठीक है, बोल करके एक कान दो कान बियाबान, फन्ना फलाना चोर है, चोर है, चोर है। ठीक है, ऐसा थोड़े होता है। अब तो डिजिटल ज़माना है, आप किसी को चोर कह दोगे, किसी के बारे में कुछ अफवाह फैला दोगे, ठीक है, तो उससे थोड़े है कि लोग समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है। ठीक है, हर आदमी का अपना अपना नेटवर्क है, अपना अपना अपने अपने तरीके से लोग काम करते हैं। और मैं तो एक रिपोर्टर हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया, तो जाहिर सी बात है हमारा अपना एक नेटवर्क होगा। ठीक है ना, तो हम ये बता रहे थे कि समय के अभाव के कारण हम लोगों के दरवाजे पर नहीं आ सके। ठीक है, जो पीला कार्ड मैंने दिया था वो मैंने 200 लोगों को दिया था, और मेरा मानना ये था कि इस पीला कार्ड का मतलब लोग समझ पाएंगे। कुछ लोग समझे, नहीं समझे ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग समझे, लेकिन समझने वाले में सिर्फ दो दो आना लोग हैं। 14 आना लोग जो हैं समझ ही नहीं पाए। जो 2 आना लोग समझे वो 1100 रुपया सहयोग राशि बाबा आस्थान में जाकर के प्रदान किए। ऐसा नहीं है कि वो जो 1100 रुपया दिए, 1000 रुपया दिए, वो बहुत बड़े करोड़पति अरबपति हैं, ऐसा नहीं है। वो भी इसी समाज से हैं और मिडिल क्लास फैमिली है। उससे ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं श्रियापुर में, लेकिन उनके नज़र में इस पीले कार्ड का कोई अहमियत ही नहीं रहा। कितनी अजीब बात है, ज़रा सोचिए। मैं थोड़ी समझ रहा था कि मेरा परिवार इतना, मेरा मेरा समाज इतना पिछड़ा हुआ है। मैं तो ये समझ रहा था। और देखिए, हम आप लोगों को बता देते हैं, चूँकि
हम फिजिकल रूप से श्रियापुर में रहते हैं तो आप लोगों के नज़र में हम यहीं श्रियापुर में रहते हैं, ठीक है, लेकिन मेंटली हम श्रियापुर में रहते ही नहीं हैं। ये सच है, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। मेंटली हम बाहर रहते हैं और आपको पता है कि 2013 तक हम बाहर ही रहे हैं। 2013 के बाद हम श्रियापुर में रहने लगे हैं, लेकिन श्रियापुर में रहते हुए भी आप हमें किसी भी चौक चौराहे पर या कहीं भी, हाँ, बेवजह बेमतलब का लोगों से बात करते हुए आप नहीं देखेंगे, ठीक है। मैं इन सब चीज़ों से दूरी बना कर रखता हूँ, ये सब चीज़ मुझे पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो पीला कार्ड मैंने दिया था 200 लोगों को, ये 200 लोग यदि 1,000 रुपया सहयोग राशि दे देते, 1100 को छोड़िए, 1,000 रुपया दे देते तो 2 लाख रुपया होता, ठीक है। बाद बाकी जो जिन लोगों को देना होता 51, 101, 151 या 251, जो भी अपना देते, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, जिनको जो अच्छा लगा किए। इससे पहले अब कुछ लोगों के मन में ये बात है कि जितेंद्र नायक जो है ना बेरोजगार है इसलिए ये सब करता है। तो भैया बेवकूफ़ हैं वो लोग जो ये सोचते हैं ना, उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। जितेंद्र नायक इसी बार नहीं किया है, अब हम आपको ले चलते हैं 2016 में। 2016 में क्या हुआ था, यही हमारे परम पूज्य व्यास राहुल मिश्रा जी थे। हम इनको जानते भी नहीं थे। एक किराना दुकान हुआ करता था मेरा उस समय में। हम अपने किराना दुकान पर बैठे हुए थे, ये 2016 की घटना है। और मंदिर पर, ठाकुर जी के मंदिर पर हमारे परम पूज्य व्यास जी कथावाचक, जो इस बार कथा वाचन किए हैं और 2016 में भी किए थे, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। ये 3-4 आदमी से बाबा मंदिर पर आए और वहाँ कुंजी बाबा को ढूंढ रहे थे। कुंजी बाबा नहीं मिले तो वहीं पर हैं एक हमारे गार्जियन आदरणीय दिनेश मिश्र जी, उनका दुकान है। उनका एक लड़का है जिसका नाम है दिग्विजय। दिग्विजय बैठा हुआ था दुकान में। व्यास जी सब आए, दिग्विजय को कैलेंडर दिए, वो कैलेंडर छपवा लिए थे। मेरे ख्याल से वह कथा शायद व्यास जी का पहला कथा था बाबा आस्थान में, पब्लिक के सामने, ठीक है। अब अंतरात्मा से कोई भगवान के सामने कथा तो कभी भी कर सकता है, ठीक है, और ख़ास करके आध्यात्म की तो बात ही अलग है। तो पब्लिकली जो कथा उन्होंने किया था व्यास जी 2016 में, मेरे हिसाब से उनका पहला कथा था पब्लिक के सामने। तो व्यास जी 3-4 आदमी से आए, कुंजी बाबा गायब थे। एक कैलेंडर दिए दिग्विजय को। यह बात आप लोग दिग्विजय से पूछ सकते हैं, दिग्विजय अभी भी है श्रियापुर में। दिग्विजय को बताया गया कि इस ढंग की बात है, बाबा तो है नहीं, बाबा का नंबर दीजिए। किसी ने किसी माध्यम से बाबा का नंबर मिला, बाबा को फ़ोन किया गया, बाबा का फ़ोन स्विच ऑफ था, बाबा गायब थे। कुंजी बाबा, कुंजी बाबा ठाकुर जी मंदिर के पुजारी हैं और हमारे फिजिकल गुरु हैं। तो दिग्विजय बोला कि अच्छा आप लोग जो है चिंता मत कीजिए, हम एक आदमी को बुला कर लाते हैं, ठीक है, उनसे बात कीजिएगा, वो चाहेंगे तो कथा हो जाएगा। अब दिग्विजय को ये आभास कैसे हुआ, ये एनर्जी कहाँ से आया, ये हमें नहीं पता। हम दुकान पर बैठे हुए थे, दिग्विजय कैलेंडर लेकर मेरे पास पहुँचता है, मुझे कैलेंडर देता है और मुझे उस समय का जो स्थिति था उस स्थिति से अवगत कराता है। फिर मैं बाबा स्थान में पहुँचता हूँ मंदिर पर। व्यास जी से हमारी मुलाकात होती है। व्यास जी सारा ब्यौरा हमें बताते हैं उस समय 2016 में। फिर जो बजरंगबली मंदिर के देख रेख करते हैं हमारे गार्जियन आदरणीय राम कुमार ठाकुर जी, उनको मैंने फ़ोन किया कि आप आइए मंदिर पर।
वो आए शायद उसी समय। उनसे मैंने बात किया कि इस ढंग की बात है, देखिए पता लगा है, व्यास जी कह रहे हैं कि कथा की बात हुई थी कल से, हाँ, और बाबा तो है नहीं, ना बाबा का फ़ोन लग रहा है, बाबा कहाँ हैं, आप हमें बताइए। तो मास्टर साहब भी, आदरणीय जो हमारे गार्जियन हैं राम कुमार ठाकुर जी, उन्होंने भी फ़ोन लगाया, बाबा का फ़ोन नहीं लगा। अब वो भी बड़े चिंतित हुए, जो बात है वो भी बड़े चिंतित हुए कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। फिर वो मुझसे पूछे, बोले कि क्या करोगे जितेंद्र, अब तो हो नहीं सकता कथा, ठीक है, बाबा तो है नहीं, और ये रात भर का समय है, व्यवस्था कैसे होगा, हाँ तो इम्पॉसिबल है। लेकिन मेरे अंदर से ये आवाज़ आ रही थी कि नहीं, कथा तो होना चाहिए, कथा रुकना नहीं चाहिए। जब बाबा बोल कर गए हैं, बाबा जब कमिटमेंट कर लिए हैं कथा का, तो बाबा के स्थान में कथा में रुकावट आना ये किसी खतरे से कम नहीं है। तो मैंने कहा मास्टर साहब से कि आप मेरा साथ दीजिए, कथा होगा, तैयारी हम करेंगे और सारा व्यवस्था हो जाएगा। पूछ लीजिएगा आदरणीय जो हमारे गार्जियन हैं मास्टर साहब राम कुमार ठाकुर जी, उनसे पूछ लीजिएगा आप लोग ये सच है या नहीं, और अगर बोले कि सच नहीं है तो बुलाइए मुझे मंदिर पर, ठीक है, ठाकुर जी के मंदिर पर बाबा स्थान में हम भी आएंगे, उनको भी बुलाइएगा और हम लोग आपस में बैठकर बात करेंगे, ठीक है, जो सच्चाई है। तो अब रात में तो भाई दुकान भी नहीं खुला है कि रात में हम किसी दुकान पर जाएंगे, और हमारा सिरियापुर तो कितना डेवलप है सो तो किसी से छुपा नहीं है, ठीक है ना, बीड़ी सिगरेट गांजा ये सब मिल जाएगा कभी भी। लेकिन पूजन सामग्री सिरियापुर में मिल जाए ये तो पता नहीं, अब हम लोगों की इस जीवन में हम लोग देखेंगे भी नहीं, देखेंगे भी या नहीं, ये मुश्किल है। मैं इतने जगह घुमा हूँ, इतने जगह जाता रहता हूँ मैं, लेकिन अभी भी मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सबसे पिछड़ा सिरियापुर समाज है। इतना पिछड़ा समाज तो मैंने अपने जीवन में देखा ही नहीं आज तक, इतना पिछड़ा समाज है ये। दुख है मुझे इस बात का। मैं भी इसी समाज का लड़का हूँ, इसी समाज में पला बढ़ा हूँ, इसी समाज में जन्म लिया हूँ, लेकिन ये हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत पिछड़ा समाज है। भले ही इस समाज में चाहे जितने भी शिक्षक हों, जितने भी विद्वान हों, जो भी हों, सब अपने जगह हैं, लेकिन ये समाज पिछड़ा है तो है। तो बात चल करते हैं व्यास जी वाला। तो जो कथा की बात हुई, हम लोग बोले कि ठीक है सुबह होने दीजिए, सारा व्यवस्था हो जाएगा। उसी समय मैंने चंदन को फ़ोन किया, चंदन साउंड को, ठीक है, और लड़का से मैंने बात किया, उसको मैंने कहा, अब चूँकि चंदन का जो बड़ा भाई है सो दीक्षण, इस सबको मैंने पढ़ाया है, सब मेरा विद्यार्थी है और लड़का सब अनुशासित है, ठीक है, सब जो बोल दिए वो जो बात है, इज्जत देता हो चाहे जो भी देता हो, या फिर बाबा स्थान के नाम पर ना बोलता हो, ठीक है, ये उसका बड़प्पन है, हम धन्यवाद देते हैं सबको। तो उसने कहा कि सर ठीक है, हो जाएगा लाइट साउंड का व्यवस्था। मैंने कहा ठीक है, लाइट साउंड का व्यवस्था हो गया। और उसके बाद जो है सुबह में हमारे मास्टर साहब जो है अपना ट्रेजरी खोल के या जैसे तैसे जैसे भी जो हुआ, हाँ, अपना ये पूजन सामग्री वगैरह ये सब का व्यवस्था किए। पूजन सामग्री तो शायद हम ही लाए थे, हाँ, तो हम भी मेहनत किए, काफ़ी मेहनत किए पूरे दिलो जान से। मतलब दुकान से मेरा कोई मतलब नहीं रहा उस समय में, कथा की शुरुआत से लेकर के और कथा के अंत तक। उस समय भी मुख्य कार्यकर्ता मैं भी था, ये पूरा सिरियापुर ने देखा था, ठीक है। हाँ, हमारे एक गार्जियन के रूप में मास्टर साहब जरूर खड़े थे उस समय। तो ये सब हुआ, लेकिन उस समय में जो व्यास जी को विदाई किया गया, पंडित जी को जो विदाई किया गया, उससे मैं खुश नहीं था। और हमारा छोटा भाई मुरलीधर जो इस समय पूजा पर बैठा था 2023 में इस पर भी बाबा का कृपा है। जो बात है उस समय भी ये इन्वॉल्व हो गया। मुख्य कार्यकर्ता मैं था, लेकिन फिर बाद में ये भी मेरे साथ अटैच हो गया, मुरलीधर भी।
तो मुझे याद है कि ठाकुर जी के मंदिर पर हम लोग बैठे थे, और जब ये विदाई विदाई हुई तो उसके बाद मुरलीधर को गुस्सा आया था, और मुरलीधर गुस्से में जो है कुछ अपना आपा खो गया था। तो मैंने मुरलीधर को संभाला था कि नहीं कोई बात नहीं, अब जो भी हुआ चलो, हाँ हुआ जाने दो, हाँ अब आगे जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो ये सब बात हुई थी 2016 में। तो इस बात का जिक्र मैंने इसलिए किया आप सबके सामने, ये इसलिए मैंने जिक्र नहीं किया कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ या ऐसा वैसा, ये सब कहना नहीं है। ये आध्यात्म की बात है जो हम आपको समझाना चाहते हैं, आप समझिए इस बात को। बाबा स्थान में सब जाते हैं, सब मानते हैं बाबा को, सब पूजते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मैं ही एक भक्त हूँ बाबा का, ऐसा नहीं। मैं मेरा कहना ऐसा नहीं है। सारे लोग पूछते हैं, सारे लोग नतमस्तक होते हैं बाबा के सामने। मैंने अच्छे अच्छे हिटलर को देखा है बाबा के चौखट पर नाकर करते हुए, ठीक है। तो ये सब चीज़ मैं नहीं कहना चाहता। मेरा कहना सिर्फ ये है कि अनुभूति जो है ना, एक विशेष अनुभूति किसी को भी आ सकता है बाबा के दरबार में। तो 2016 में जो हुआ वह इसी का नतीजा था, और 2023 में जो हुआ है वह भी, मैं कोई मंदिर का पुजारी तो नहीं हूँ, ना मैं उस मंदिर का महंत हूँ, और बाबा दरबार में तो महंत वाला सिस्टम तो हो ही नहीं सकता। वहाँ का महंत ना तो आज तक कोई हुआ है ना कोई होगा, ठीक है। ये आप लोग भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। तो बाबा स्थान में जो भी कार्यक्रम होता है, अब ये एक चीज़ समझिए, आप हर जगह देखते होंगे कि दुर्गा पूजा ज़्यादातर ब्राह्मण लोग करते हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम। वैसे तो कोई भी कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन थोड़े है, हाँ। और सबसे पहले तो जाति पाति मैं नहीं मानता, इस बात को आप समझ लीजिए। हाँ, वर्ण व्यवस्था को मैं जरूर मानता हूँ, ठीक है ना। मैं वर्ण व्यवस्था को मानता हूँ, जाति पाति को मैं नहीं मानता। लोग मानते हैं, अपना माने, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम नहीं मानते जाति पाति को। तो दुर्गा पूजा आप देखिएगा कहीं भी होता है तो ज़्यादातर जगह जो मैनेजमेंट करने वाले होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, वो ब्राह्मण लोग होते हैं, ठीक है। बट श्रीयापुर में तो अलग चीज़ है। श्रीयापुर में बाबा स्थान में दुर्गा पूजा होना था, माता रानी ने किसके ऊपर सवार हुआ? पासवान के ऊपर, ठीक है। ये आध्यात्म है, इसको आध्यात्म कहते हैं। तो बिकाऊ पासवान नाम का लड़का है, उसको ये हुआ कि नहीं दुर्गा पूजा होना चाहिए, और दुर्गा पूजा शुरू हो गया बाबा स्थान में, ठीक है। हम लोग सपोर्ट करते हैं, सारे ग्रामीण सपोर्ट करते हैं, सब लोग सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे, ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि बाबा स्थान में कोई भी कार्यक्रम हो, कार्यकर्ता कोई भी रहे, ये चीज़ मत देखिए कि कार्यकर्ता कौन है, पासवान है, सूरी है, तेली है, मुसहर है, डोम है, कौन है, इस सब से कोई लेना देना नहीं है। बाबा स्थान में यदि कार्यक्रम हो रहा है, श्री मोहन बाबा स्थान में, तो तन मन धन से पूरे ग्रामीण को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ, ठीक है, सरकारी टीचर नहीं हूँ, ये अलग बात है, लेकिन लगभग सबको पता है कि मैं कैसा टीचर हूँ। मैं तो ऐसा टीचर हूँ कि स्टूडेंट को मार मार के पढ़ाने वाला टीचर हूँ, ठीक है। चाहे वो 11th का स्टूडेंट हो या 12th का स्टूडेंट हो या फिर BA का स्टूडेंट हो, BCom का स्टूडेंट हो, BSc का स्टूडेंट हो, ठीक है। मधुबनी जिला में लगभग 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं हमारे। चलिए ये सब बात तो हम और किसी वीडियो में कर लेंगे। आज का जो हमारा ये वीडियो था, ये मुख्यतः बाबा स्थान को लेकर के बनाना था, अपने समाज को लेकर के बनाना था। हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं आप सभी से, ठीक है, कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, हर समाज में होते हैं, ठीक है। अच्छाई की बुराई की चर्चा होती रहती है, हाँ, ये सब चलता रहेगा, सिस्टम है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट सच का साथ दीजिए, सच को पहचानिए, सच का समर्थन कीजिए, और ख़ास करके जब धर्म की बात हो तो याद रखिए भगवान कृष्ण ने कहा था
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप सब पढ़े लिखे हैं, सब विद्वान लोग हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है हिंदी में, आप लोग हिंदी समझिए, ठीक है। अगर नहीं समझ रहे हैं तो किसी से समझने का कोशिश कीजिए और लोगों को समझाइए। धर्म में आस्था रखिए, विश्वास रखिए। बाबा दरबार में, श्री मोहन बाबा आस्थान में जा करके शाम को दीपक जरूर जलाइए। और घर बैठे, बहुत लोग कहते हैं कि हम तो घर बैठे ही पूजते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप घर बैठे पूजिए। लेकिन अगर घर बैठे ही पूजने से हो जाता तो जरा सोचिए, लोग कांवड़ लेकर के बाबा धाम देवघर क्यों जाते हैं, जरा सोचिए। तो आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि बाबा स्थान में जाइए, कम से कम शाम के समय में ज़रूर जाइए। बाबा स्थान में दीपक जरूर जलाइए, हर मंदिर के गेट पर, बाबा मंदिर के गेट पर दीपक जरूर जलाइए। बाबा से याचना कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि वो हमारे समाज का रक्षा करते आए हैं, आगे भी आजीवन हमारे समाज का रक्षा करते रहेंगे। हम सब उनके बच्चे हैं, हम अपने समाज को, समाज का भला चाहते हैं, अपने समाज के लोगों का भला चाहते हैं और एक नए समाज का निर्माण करना चाहते हैं। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।